वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में एक ऐसा सेटअप या एक ऐसी स्ट्रेटजी बोल लो, स्ट्रेटजी है स्टॉक ऑप्शन बाइंग की। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में कुछ रहा नहीं है अभी, तो स्टॉक ऑप्शन बाइंग पे हम फोकस रखते हैं। इस पूरी स्ट्रेटजी में बस एक टूल यूज़ होगा। ठीक है, एक टूल, एंड उसी एक टूल से हम अपनी एंट्री डिफाइन करने वाले कि हमारी एंट्री कहाँ होने वाली है। एसएल एंड टारगेट ये भी हम पता कर लेंगे कि टारगेट कहाँ होने वाला है, राइट। बट सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा जो ट्रेंड है एंड उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो ट्रेंड है एंड मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो क्या कह रहे हैं। अगर लेट्स से हिंडाल्को अभी डाउन ट्रेंड में है, पूरा मार्केट ही वैसे डाउन ट्रेंड में है, हिंडाल्को अभी डाउन ट्रेंड में है एंड मार्केट के सेंटीमेंट्स अभी डाउन ट्रेंड में है, राइट। मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो काफ़ी नेगेटिव चल रहे हैं। वहाँ से ट्रम्प भाई साहब अलग अलग टैरिफ इम्पोज करे जा रहे हैं, तो थोड़े से नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं एंड काफ़ी मार्केट गिर रही है, राइट। निफ्टी 50 से आप पता लगा सकते हो कि अभी सेंटीमेंट्स कैसे है। अगर निफ्टी 50 सबका बाप है वो गिरेगा, तो जितने भी सारे इंडेक्स है, जितने भी सारे सेक्टर है, मोस्टली वो भी गिरेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो सेटअप है ना, ये वाला पर्टिकुलर सेटअप काम बहुत अच्छे करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से काम करता है। हमें इसमें यूज़ करना है सिर्फ फिब। हमें फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करना है, एंड इसको यूज़ कैसे करना है और कहाँ करना है ये डिपेंड करेगा। अब जैसे कि ये चार्ट है हीरो मोटोकॉर्प्स का। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प्स आप देखते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, सो यू कैन सी कि भाई मार्केट ने स्टॉक ने 6200 250 का हाई लगाया, उसके बाद नीचे गिर रहा है, कंटिन्यू फॉल कर रहा है। बट इसमें एंट्री कहाँ ले। एक तो हमारी एंट्री बन रही थी यहाँ पे 14 अक्टूबर वाले दिन। इस वाली कैंडल में हमारी एक एंट्री बनी थी 16 अक्टूबर वाले दिन, राइट। क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेक है, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है एंड इसके नीचे की क्लोजिंग भी दी हुई है, राइट। तो यहाँ पे एंट्री बन गई है। अब एक स्टॉक एक बार तो एंट्री नहीं देगा, एंट्रीज मिलती है बार बार। अब यहाँ देखिए नीचे आया स्टॉक, एक हल्का सा पुल बैक लिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, यहाँ के रुका एंड फिर पुल बैक लिया। अब हमें करना क्या है, जो इसका प्रीवियस हाई है वहाँ से इसको फिब को रिट्रेस करना है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो टॉप से हाई लगाना है, अगर मार्केट ऊपर उठ रहा है तो हमें बॉटम टू टॉप लगाना है, राइट। क्योंकि अभी मार्केट नीचे गिर रहा है तो नीचे वाले स्टॉक्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, ये ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। ठीक है, मैंने कहाँ से लगाया, इस वाले हाई से एंड इस वाले लो तक। अब मैंने इस वाले लो तक क्यों लगाया, क्योंकि इसके आगे का जो चार्ट था, ये जो चार्ट है ये तो हमारे पास है ही नहीं ना। अब दिख गया कि भाई मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है, काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट लिया है, काफ़ी अच्छा बड़ा रिट्रेस किया, राइट। एंड अगर किसी भी स्टॉक को नीचे गिरना है तो उससे पहले ऊपर जाना ही पड़ेगा नीचे गिरने के लिए, क्योंकि सेलर सस्ते में सेल नहीं करेंगे, उससे चाहिए थोड़ा हाई प्राइस। अगर आप भी हीरो मोटोकॉर्प्स को सेल करना चाहोगे, अगर आपको मैं दो ऑप्शन दूँ कि 4000 के लेवल पे सेल करोगे या 4500 के लेवल पे सेल करोगे, तो सारे के सारे ये चूज़ करेंगे 4500 का लेवल, क्योंकि 500 रुपये पर स्टॉक हमें ज़्यादा मिलेंगे सेल करने पे, राइट। अब यहाँ पे देखो ये जोन है 0.5 एंड 0.6 का। एग्जैक्ट स्टॉक इसी रेंज के अंदर आया एंड एक डोजी बनाया, ठीक है। जैसे ही डोजी का लो टूटेगा हमारी एंट्री इसमें बन जाएगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ सपोर्ट जोन है, यहाँ रजिस्टेंस है, बाय करे या ना करे, सेल करे या ना करे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आपके पास कोई नियर में, जैसे कि ये वाला जोन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग है तो इसका ब्रेक होने का वेट करो, क्योंकि एंट्री अगर एक दिन लेट भी होगी तो कोई प्रॉफिट में ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। अब हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो जोन है ये वाला एग्जैक्ट। अब यहाँ देखो, अब एग्जैक्ट जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी 11 फेब के वाले दिन, ठीक है। जब 3:30 के आसपास जब मार्केट जब स्टॉक क्लोज होने वाला होगा ना, तब हमारी एंट्री बन जाएगी। अब हमें होल्ड कहाँ तक करना है, सबसे पहला जो टारगेट आएगा वो हमें लॉजिकल टारगेट ढूंढना है। पहला जो टारगेट है हमारा ये वाला 4000 के लेवल, क्योंकि मार्केट स्टॉक पिछली बार यहाँ पे 3 बार रुका है, 1 बार 2 बार 3 बार। पहला टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। दूसरा टारगेट जो मैंने मार्क किया हुआ 3900 का लेवल, वो होगा। अब उसके लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके अच्छे नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा, क्योंकि एंट्री तो लेनी आ गई आपको कि भाई ऊपर से नीचे मार्क करना है 0.56 के आसपास आके। हमें बस देखना क्या है कि कोई कैंडल अच्छी बन रही हो। कैसी कैंडल बन रही हो, ये लेट्स से ये 0.5 का और 0.6 का जोन है। अब कभी अपने सपोर्ट से मार्केट यहाँ पे आया, या तो यहाँ पे आके इन्वर्टेड हैमर बनाया या बनाया डोजी, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर में भी सेम है, या तो अगर ये
या तो सेम डे आप इसकी एंट्री बना सकते हो, या नेक्स्ट डे का वेट करो कि जैसे ही इसके नीचे निकलेगा टच करती एंट्री बना लो, ये नीचे गिरेगा। 7 या 8 बार आउट ऑफ 10 ये एंट्री परफेक्ट जाएगी। एंड अब इसके एग्जाम्पल भी मिलेंगे कि कितनी परफेक्ट एंट्री होगी और कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इतना अच्छा रिटर्न मिल सकता है कि 1 रुपये का प्रीमियम आपका 9 रुपये चला जाएगा विद इन नेक्स्ट डे, 900% का रिटर्न। बट डोजी में एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि डोजी में भी आपको वेट करना है कि जब इसके नीचे निकलेगा तब हमारी एंट्री बनेगी। एंड टारगेट्स के लिए हमें क्या करना है, टारगेट्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि सपोर्ट्स कहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है, एंड जो रिसेंट सपोर्ट है वो कहाँ पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट मार्क कर सकते हो, रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, या हम देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे पहले कुछ रेजिस्टेंस या सपोर्ट, जैसे कि इस वाले में हीरो मोटोकॉर्प्स में ये वाला जो था 4000 का लेवल बहुत अच्छा काम किया, राइट। एंड अब ये एक और स्टॉक है VBL, वरुण बेवरेज लिमिटेड। अब इसमें क्या है, ट्रेंड लाइन बन रही थी काफ़ी प्यारी, ठीक है, ट्रेंड लाइन टूटी, नीचे गिरा, एक एंट्री यहाँ पे बन रही है 8 जनवरी वाले दिन। जनवरी मंथ में भी इसने एक एंट्री दी है, बहुत प्यारी एंट्री दी है। आपको कितने परसेंट का रिटर्न दिया इसी एंट्री के बाद इसने, ऑलमोस्ट 5.5% का रिटर्न है विद इन नेक्स्ट 3 डेज। 5.5% का रिटर्न 3 डेज में, मतलब 200, 250, 300% का ROI आपका आपके प्रीमियम पे बनेगा ही बनेगा। बस होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ तक कोई एंट्री नहीं दी, डाउन ट्रेंड में स्टॉक आया, सेंटिमेंट्स डाउन है, मार्केट ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेते ही हमें क्या करना है, सबसे पहला काम रिसेंट हाई से रिसेंट लो ये करना है मार्क, ठीक है। अब ये मार्क करने के बाद हमें वेट करना है कि वो स्टॉक 0.5 या 0.6 के अंदर कब आएगा। इसमें एक एग्जैक्ट एंट्री या तो इस लेवल में बनती जब ये वाला लेवल टच होता 596 का, या 610 वाला जो लेवल था वो टच होता। बट 0.5 यहाँ पे भी हमारी एंट्री बन सकती है। अब हमारी एंट्री यहाँ कैसे बनेगी, जो मैंने बताया था कि डोजी बनाया एक, उसके बाद ना ये डोजी है ना ये इन्वर्टेड हैमर है, बट थोड़ी सी वीक कैंडल है, राइट। बट उसके वाली नेक्स्ट कैंडल, उसकी नेक्स्ट कैंडल देखो, उसकी नेक्स्ट कैंडल क्या है, इन दोनों कैंडल को किया एनगल्फ, क्योंकि 0.5 से ये रिजेक्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे एक प्यारी सी एंट्री इसी दिन बना सकते हैं। हमारी एक एंट्री बनेगी किस दिन, बनेगी 6 फेब के दिन, ठीक है। अब इसमें हमारा पहला टारगेट कहाँ आएगा, पहला टारगेट हिट हुआ 11 फेब को, एंट्री कब थी 6 फेब के दिन, 6, 7, 8, 7, 10, 11, 3 दिन, 2 दिन मार्केट हॉलीडेज था। 3 दिन के अंदर अंदर कितने परसेंट का मूव मिला है हमें यहाँ से, अगर हम एग्जैक्ट ये लेते हैं 8, 8.5% का रिटर्न, ठीक है। अगर मैं कोई प्रीमियम भी निकाल दूँ ना, जैसे कि लेट्स से हम भाई 520 का ही प्रीमियम ले लेते हैं, 6 की एंट्री, 520 का ही प्रीमियम है, ये रहा 6 कहाँ है, ये रही 6 तारीख, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री मैंने कब बताया था, 3 दिन। इसका हाई देखो 265%, लेकिन उसके बाद देखो क्या धूम मचाई इस प्रीमियम ने, जो प्रीमियम 5 रुपये का था वो 51 चल रहा है। अगर किसी ने होल्ड भी किया हो ना इतना, तो 800-900% का रिटर्न आराम से मिलेगा इसमें। बट इतना कोई होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट ही कर रहे हो, कुछ सीखा ही है, तो ज़्यादा बेटर अपने प्रॉफिट को बुक करते चलो। बट एक दिन भी आएगा जब इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स होल्ड होगी। अब 2 एग्जाम्पल हो गए हैं, राइट। अब देखते हैं एक और LTF का। इस ट्रेड में मैं था और मैंने एंट्री भी अपनी मार्क की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमारी एंट्री देखिए, नीचे गिरा, पुल बैक आया, पुल बैक रिसेंट हाई हो गया, अब उसके बाद नीचे गिरा। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला एग्जाम्पल, राइट, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई यहाँ से भी तो हम ले सकते हैं। हम एग्जैक्ट ये जो फिब है वो हम यहाँ क्यों ना ड्रॉ करें, इस वाले लो पे, जो ये वाला लो है ना 25 अक्टूबर का, हम इस वाले लो पे क्यों ना ड्रॉ करें, हम क्यों इसको इस वाले लो पे ड्रॉ करें, वो आपकी मर्जी। देखो पहला तो हमारा जो लो है वो ये बना, पुल बैक आया, बट 0.5 0.6 तक गया, नहीं गया। उसके बाद एक लो आया ये वाला, राइट। अब ये वाला देखते हैं, 0.5 का टच हुआ है, इन्वर्टेड हैमर बनाया, एक एंट्री बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ बनाना चाहो तो एक एंट्री इस वाली कैंडल वाले दिन बन सकती है। एंड उसके बाद देखो हमारा जो टारगेट था एग्जैक्ट हिट भी हुआ है।
बट ये वाली एंट्री मैंने ली नहीं है तो मैं ये वाली बता नहीं रहा। उसके बाद देखो, जब इस लो के नीचे मार्केट गया, जो कि है ये वाला 13 जैन को यहाँ पे एक लो लगाया था मार्केट ने, इस वाले जोन तक अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ फिब को, तो यहाँ देखो ये बनी है एग्जैक्ट एंट्री जिसमें मैं था, क्योंकि ये वाला रिसेंट लो है यहाँ पे एंड ये रिसेंट हाई है, क्योंकि कभी भी कोई दूसरा हाई तो बना ही नहीं है मार्केट में, बस लोस चेंज हुए। पहला एक लो ये बना था, ठीक है, 0.3 से रिजेक्शन आया, फिर एक लो ये बना, 0.5 से रिजेक्शन आया, टारगेट भी एग्जैक्ट मिला है हमारा, ठीक है। अब तीसरा एक नया लो बना था ये वाला, एंड इसमें क्या हुआ, अब एग्जैक्ट मार्केट अपने 0.6 0.5 के आसपास गया। ये वाला जो जोन है ये 0.5 0.6 का है। अब यहाँ आके देखो कैंडल कैसी बनी है, ऊपर डोजी, ठीक है, डोजी बनी, उसकी अगली कैंडल इसके नीचे की क्लोजिंग, इसे हम कहते हैं एसएल हंटिंग। जिसने एसएमसी सीखा होगा, एसएमसी से ट्रेड कर रहा है, ये है एसएल हंटिंग की रेजिस्टेंस जो है था यहाँ पे एक बार, ऑलमोस्ट 2 बार 3 बार इसको यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि नीचे फिर से आ गया। अब लोग कहेंगे इसको एसएल हंटिंग, बट ये एसएल हंटिंग नहीं है, हमें फिब भी देखना पड़ता है ब्रेकआउट्स में, राइट। अब यहाँ पे जिसने एंट्री बनाई होगी या यहाँ पे जिसने एंट्री बनाई होगी इस वाली कैंडल में, अब देखो पहला टारगेट हमारा आ चुका है ये वाला, दूसरा टारगेट था ये वाला जो वो भी आ चुका है। अब देखो ट्रेंड इसका बेस्ट एग्जांपल है, इस वाले में 2 बार हमें एंट्री मिली है, दोनों बार क्या ही तो एंट्री मिली है। हम चेक करेंगे इस वाले लेवल से इस वाले लेवल तक, राइट, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हमें फिब मार्क करना है कहाँ से, यहाँ से लेके एग्जैक्टली यहाँ तक। अब फिब मार्क करने के बाद हमें वेट क्या करना है, 0.5 तक है, 0.6 तक है, एंड वहाँ जाके क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर बनना है या बना है डोजी। और जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। नीचे गिरा, धीरे धीरे करके ऊपर उठा, 0.5 के आसपास आया, बनाया क्या, इन्वर्टेड हैमर, एंड उसके बाद देखो क्या मस्त नीचे गिरा है, पहला टारगेट आ गया। अगर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट ही की है तो आई वुड रिकमेंड कि भाई वेट करना कैंडल क्लोजिंग का, एग्जैक्ट 3:20 3:25 पे आपकी एंट्री बननी चाहिए, एंड बननी चाहिए BTST। एंड ये सिर्फ इक्विटी ऑप्शंस के लिए है, ना कि आपका इंडेक्स ऑप्शंस के लिए। लास्ट 1 हफ्ते से मार्केट और 7 दिन से मार्केट एक ही जगह स्टे कर रहा है, बट पहले कभी भी ऐसा हुआ है कि एक ही जगह मार्केट ने ज़्यादा स्टे किया हो? हाँ, इस वाले लेवल पे। यहाँ मार्केट ऊपर खुला नीचे गिरा, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, ऊपर खुला नीचे गिरा, नीचे खुला ऊपर चला गया, नीचे खुला ऊपर चला गया, ठीक है। 6-7 दिन यहाँ भी मार्केट रुका, बट उसके बाद हुआ क्या, मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिया, उसके बाद फिर से अपना नीचे फॉल स्टार्ट कर दिया, राइट। सो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम थिंग हेयर कि या तो यहाँ से मार्केट एक अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग की रैली देगा, कहाँ तक किसी को नहीं पता, बट चांसेस ज़्यादा है अगर मार्केट यहाँ रुका तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब ये एक और है जो मैंने बताया था कि कभी कभी स्टॉक साइडवेज हो जाते हैं और कभी कभी एसएल भी कटेंगे, तो एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि रिस्की बिजनेस है। या तो अगर सेफ एसएल लगाना है तो सेफ एसएल लगेगा कहाँ, 0.6 के ऊपर यहाँ पे। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।